हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं रणथंभौर के किले के बारे में। तो रणथंभौर के किले के बारे में बात हम यहाँ करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे, समझेंगे उसे, और इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन होंगे रणथंभौर के किले से, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रणथंभौर का किला। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रणथंभौर के किले की। आज का टॉपिक रहेगा हमारा रणथंभौर का किला। तो रणथंभौर के किले की जितनी भी बातें हैं वो सारी हम देखेंगे। हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगाकर छोड़ दीजिए एक बार रणथंभौर का किला। तो देखिए रणथंभौर का किला जो स्थित कहाँ है, तो सवाई माधोपुर में है। एक बार ऐसी नॉर्मली डायग्राम है ये। तो बात करने वाले हैं रणथंभौर के किले के बारे में। स्थित कहाँ है ये, तो ये स्थित तो है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। और प्राचीन नाम क्या है? प्रारंभिक जो नाम है, सबसे पहले इसका जो नाम था वो क्या था? रणहस्तिनपुर। रणथंभौर के किले का अगर प्रारंभिक नाम पूछा जाए तो रणहस्तिनपुर। क्या नाम लेंगे? रणहस्तिपुर। स्थित कहाँ है ये, तो सवाई माधोपुर में। तो हमीर रासों के अनुसार अगर बात की जाए, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए प्रारंभिक या फिर रणथंभौर का किला स्थित कहाँ है, तो सीधा क्या करेंगे? सवाई माधोपुर। पूछ लिया जाए अगर हमीर रासों के अनुसार इसका प्रारंभिक नाम क्या था, तो क्या था? रणहस्तिनपुर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसकी तो निर्माण की। तो जो इसका निर्माण है, इसको बनवाया किसने, तो इसको बनवाया रणथंभनदेव चौहान। किसने बनवाया ये शासक? रणथंभनदेव चौहान ने इसको बनवाया था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आ जाए कि इसकी स्थापना किसने करवाई, तो क्या करेंगे? रणथंभनदेव चौहान। पूछ लिया जाए रणथंभौर के किले का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया? रणथंभनदेव चौहान। अब एक नया क्वेश्चन है, देखो वीर विनोद के अनुसार अगर बात कर ली जाए, वीर विनोद जो ग्रंथ है श्यामल दास जी का, उसके अनुसार अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ जाए कि श्यामल दास के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार रणथंभौर के किले की स्थापना किसने की, तो महेश गोंड का नाम है आएगा। महेश दास नाम मिल सकता है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण माना जाता है। तो किसके अनुसार? हमीर रासो जो एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, उसके अनुसार किसके द्वारा माना जाता है? महेश दास गोंड के। महेश दास गोंड ने बनवाया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है? रणथंभनदेव चौहान। इसका उपनाम क्या है? दुर्गापति है। ये चित्तौड़ से थोड़ा सा कम विशाल है, इसलिए चित्तौड़ का छोटा भाई है। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ से बिल्कुल थोड़ा सा ये छोटा दुर्ग है। विशाल तो चित्तौड़गढ़ बहुत है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा है, तो चित्तौड़गढ़ का क्या नाम दे दिया इसे? छोटा भाई। तो अबुल फजल ने कुछ बातें कही, जलालुद्दीन ने कही, अमीर खुसरो ने कही। तो अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया जब इसे जीत लिया गया था। तो जलालुद्दीन का भी एक कथन है, जब उसे ये जीता नहीं गया था तो उसने क्या कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, क्योंकि वो इसे जीत नहीं पाया था। तो रणथंभौर किले की जो कुंजी बताया जाता है कि एक छोटा दुर्ग और था रणथंभौर की जिसे कुंजी बोला जाता है, उसका नाम आता है झाइन दुर्ग। क्या नाम आता है? झाइन दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी क्या होगा? झाइन दुर्ग। एक बार लिखना नहीं है आपको, बाद में लिखेंगे, सारी बातें एक बार समझ लीजिए। तो अगर ये जो प्रवेश द्वार है, जो मेन प्रवेश द्वार, तो यही है दुर्ग का, तो इसका नाम लिया जाता है नवलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा? नवलखा दरवाजा। तो देखिए अंडाकार पहाड़ी पर है ये दुर्ग। कैसी पहाड़ी पर? अंडाकार पहाड़ी पर होने के कारण जो दूर से दिखाई नहीं देता। ऐसा कौन सा दुर्ग है? तो रणथंभौर का किला विश्व के आकार की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। इसमें सुपारी महल है,
सांप्रदायिक भावनाओं का, जैसे जैसे ये मान लीजिए इसमें क्या है, सुपारी महल है थोड़े बड़े आकार का, तो इस सुपारी महल को क्या माना जाता है, इसी के अंदर है ये रणथंभौर का किला, तो ये हो गया इसके अंदर, ये है सुपारी महल। क्या नाम है, सुपारी महल। तो सुपारी महल को क्या माना जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, क्योंकि इसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरिजाघर भी है, तीनों है, इसलिए इसे क्या माना जाता है, सांप्रदायिक भावना का प्रतीक। एक जोगी महल भी है, गोरा बादल महल भी है, जिसे अनाज रखने के काम में लिया जाता था। आगे बात करेंगे। एक इसमें मुख्य तो छतरियों की अगर बात करें, तो छतरियों की बात करें तो इसमें 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की, 32 खंभों की छतरी किसकी है बताओ, तो उसे न्याय की छतरी बोला जाता है। न्याय का नाम आती है हमीर देव चौहान, तो इसमें हमीर देव चौहान की छतरी है। एक अधूरी छतरी भी बताई जाती है, जिसे कर्मावती द्वारा शुरू किया गया था। तो छतरियों की बात करें तो 32 खंभों की छतरी इंपोर्टेंट है, और एक इसमें कुत्ते की छतरी भी बताई जाती है। किस दुर्ग में, तो रणथंभौर के किले में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जो बहुत ही विशेष है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है यहाँ पर। और राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जल जोहर कहाँ हुआ था, तो रणथंभौर के किले में हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा बताया मैंने ना कि प्रथम शाखा, तो राजस्थान का प्रथम शाखा या जल जोहर यही हुआ था। क्यों, 11 जुलाई 1301 को हुआ था, क्योंकि आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी विजय हो गई थी। तो केसरिया तो किया हमीर देव चौहान ने, और उनकी रानी कौन थी, रंगदेवी। तो रंगदेवी ने क्या कर लिया, जोहर, और जोहर और केसरिया जब मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, साका। तो ये बात हो गई हमारे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो चलिए इसे फटाफट नोट भी कर लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग से इतनी ही बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो देखिए रणथंभौर के किले की विशेषताएं जो भी लिखते हैं, अब लिखेंगे, लिखकर एक बार और याद करेंगे तो ये हमें कंप्लीट याद हो जाएगा। तो देखिए हमीर रास्तों के अनुसार प्रारंभिक नाम क्या है, तो प्रारंभिक नाम है रणहस्तिनपुर। तो लिखो प्रारंभिक नाम, प्रारंभिक नाम लिखो रणहस्तिनपुर। प्रारंभिक नाम है रणहस्तिपुर। स्थित कहाँ है, तो सवाई माधोपुर। तो स्थित लिखो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, रणथंभन देव चौहान ने। तो लिखे निर्माण, निर्माण में लिखे रणथंभन देव चौहान। रणथंभन देव चौहान। तो प्रारंभिक नाम रणहस्तिपुर, स्थित है सवाई माधोपुर, और निर्माण किसने करवाया, रणथंभन देव चौहान ने। नोट लगाकर एक बार जो है लिख लीजिए, लगाइए नोट। निर्माण के नीचे ही लगाना है ताकि याद रह जाए। किसके अनुसार है, वीर विनोद के अनुसार। तो लिखे वीर विनोद की, वीर विनोद ग्रंथ श्यामल दास के अनुसार, या सीधी वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार लिख सकते हैं। लिखे वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने, महेश दास गोंड। तो लिखे महेश दास गोंड ने करवाया। कब करवाया, तो 8वीं शताब्दी में करवाया। शताब्दी में करवाया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखिए उपनाम क्या है, इंपोर्टेंट दो, चित्तौड़ का छोटा भाई और दुर्गापति। लिखे उपनाम, दुर्गापति, दुर्गाधीराज।
और चित्तौड़ का छोटा भाई। छोटा भाई किसका भाई? चित्तौड़ का छोटा भाई। तो इसमें जो विशेषताएं हैं मुख्यतः क्या है? तो अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है, इसके कारण ये दूर से दिखाई नहीं देता। नोट नहीं करेंगे ये बात, क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता ऐसा कौन सा दुर्ग जो अंडाकार पहाड़ी पर है और दिखाई नहीं देता। दिखाई तो देता है लेकिन ये दूर से दिखाई नहीं देता। तो विश्व आकार के साथ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये दुर्ग है। तो देखिए किन किन पहाड़ियों के मध्य है? तो ये पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य है। लिख लीजिए ये है अरावली एवं विंध्याचल के मध्य है। के मध्य है। प्रारंभिक नाम रणहस्तिनपुर। स्थित कहाँ? सवाई माधोपुर। निर्माण किसने करवाया? तो रणथंभन देव चौहान ने। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार दुर्ग का निर्माण महेश दास गौड़ ने 8वीं शताब्दी में करवाया। उपनाम दुर्गापति और चित्तौड़ का छोटा भाई। तो यह है अरावली व विंध्याचल के मध्य है। ठीक है, याद हो गए। प्रारंभिक नाम क्या है? तो प्रारंभिक नाम रणहस्तिनपुर। स्थित कहाँ? सवाई माधोपुर। निर्माण किसने करवाया? रणथंभन देव चौहान ने। वीर विनोद के अनुसार निर्माण किसने करवाया? तो महेश दास गोंड ने 8वीं शताब्दी में। उपनाम दुर्गापति और चित्तौड़ का छोटा भाई। तो यह अरावली व विंध्याचल पर्वत के मध्य है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब कथन की अगर बात करें तो सबसे पहले कथन लिखे। कथन तो जलालुद्दीन खिलजी का इस तुर्क के बारे में क्या कथन है? लिखे सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी लिखे, मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जो एग्जाम में आने वाली है वही बात करें, हम ज्यादा कहानी सुनाने से कोई फायदा है नहीं। तो देखिए, मैं से 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह कथन किस दुर्ग के बारे में है? तो हमें याद होगा तो हम फटाफट लिख देंगे, रणथंभौर के किले के बारे में। एक बात तो अमीर खुसरो की और लिख लीजिए, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो लिखो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। घर हो गया। तो अब बात करी थी हमने कुंजी के बारे में। तो इस तुर्क की कुंजी कौन सा दुर्ग है? झाइन दुर्ग। लिखे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी तो झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग। तो अमीर खुसरो ने कहा आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और कुंजी रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो झाइन दुर्ग को कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें विशेषता की तो हमने बात कर ली है। प्रमुख महल, इसके बारे में बात करते हैं। लगाइए हेडिंग प्रमुख महल। बात की थी हमने सुपारी महल के बारे में। तो प्रमुख महल में लिखे सुपारी महल, सुपारी महल। और ये सांप्रदायिक भावना का
प्रतीक है, तो लिखें सांप्रदायिक भावना का प्रतीक। सांप्रदायिक भावना का प्रतीक। तो देखिए क्यों है, क्योंकि इसमें मंदिर, और गिरजाघर तीनों हैं। एक साथ है। एक इसमें क्या है, जोगी महल। तो बात कर लेते हैं जोगी महल की। लिखो जोगी महल, गोरा बादल महल, गोरा बादल महल। ये क्या था, अनाज रखने का कुंड बोला जाता है जिसे, अनाज का कुंड। तो रणथंभौर किले की कुंजी कौन सा दुर्ग था, जहां दुर्ग आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कथन किसका है और किस दुर्ग के बारे में है, तो अमीर खुसरो का है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में है। तो दुर्ग में प्रवेश द्वार और नोट कर लीजिए कौन सा है, नवलखा दरवाजा। प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा। तो अनाज के कुंड की बात हो गई, और अब पीने के लिए भी तो कुछ पानी चाहिए। तो पानी के लिए क्या स्रोत थे, तो पद्मला तालाब था, रानीहाड़े तालाब था। जल स्रोत लगाकर लिख लीजिए, जल स्रोत रानीहाट तालाब और पद्मला। पद्मला तालाब। तो सुपारी महल देखिए सांप्रदायिक भावना का प्रतीक, मंदिर मस्जिद गिरजाघर तीनों एक साथ हैं। जोगी महल है, गोरा बादल महल है, जो अनाज रखने का एक कुंड है। प्रवेश द्वार है नवलखा दरवाजा, जल स्रोत है रानीहरे एवं पद्मला तालाब। ठीक है, तो इतनी बातें याद हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ छतरियों के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए छतरियां। रणथंभौर के किले की प्रमुख छतरियों की बात करते हैं। लगाइए हेडिंग छतरी। तो एक तो क्या है, 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी किसकी है, हमीरदेव चौहान की है। जिसे न्याय की छतरी भी बोला जाता है। अब क्या एक और क्या, कुत्ते की छतरी है, अधूरी छतरी है। तो लिखिए अधूरी छतरी, अधूरी छतरी। एक है कुत्ते की छतरी। इसे कर्मावती द्वारा शुरू करवाया गया था। और ये क्या है, कुत्ते की छतरी है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, लिखे अलग से, यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, 3 आंख वाले गणेश, त्रिनेत्र गणेश जी की क्या है, मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। और किन की दरगाह है, तो सदरुद्दीन की दरगाह है। लिखे यहाँ सदरुद्दीन की दरगाह है। अगर पूछ लिया जाए सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक महल है, ऑप्शन में सुपारी महल भी हो, ऑप्शन में रणथंभौर का किला भी हो, तो राइट ऑप्शन होगा सुपारी महल। तो जहां सुपारी महल ऑप्शन में ना मिले वहां राइट आंसर होगा रणथंभौर का किला। तो नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं अब प्रथम शाखा है प्रथम जल जोहर की। तो इतनी बातें याद हो गई होंगी। 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी हमीरदेव चौहान की है, अधूरी छतरी है कुत्ते की छतरी है, और यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, सदरुद्दीन की क्या है, दरगाह भी है।
नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं प्रथम शाखा या प्रथम जल जौहर की। तो लगाइए राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जल जौहर यही हुआ। लिखे राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जल जौहर प्रथम जल जौहर तो कब हुआ? कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 को। 11 जुलाई 1301 को हुआ। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 को। केसरिया किसने किया? तो हमीरदेव चौहान। लिखे केसरिया हमीरदेव चौहान। जौहर किसने किया? रंगदेवी ने। रंगदेवी इनकी रानी थी। और आक्रमणकारी कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बातें हो गई रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो देखिए राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जल जौहर तो 11 जुलाई 1301 को हुआ। केसरिया हमीरदेव चौहान। जौहर रंगदेवी। आक्रमणकारी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट हम आगे किले की बात और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।